मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो है अब सुर बदलते नजर आ रहे हैं और ये सुर बदल रहे हैं भाजपा में जाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं की कांग्रेस पार्टी से ही बनती नजर नहीं आ रही है और मनमुटाव का जो एक आलम है वो चल रहा है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब आपस में ही जो है उनकी आपस में बन नहीं रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की कहीं हार होती है, तो इसके बीच का कारण हमेशा से आपसी फूट रहा है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तो पहले जो प्रदेश जो है कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी भी जो है कांग्रेस के साथ थोड़ी मनमुटाव होने लगी है। साथ ही साथ कई सारे और भी कांग्रेस के एमएलएज हैं जो आज के वक्त में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के टच में हैं, जो कि यह आशंका पैदा करता है कि कहीं आने वाले वक्त में एक साथ कांग्रेस को बड़ा झटका तो नहीं लगने वाला। एक तरफ तो गुजरात से पहले अध्यक्ष गायब हो जाए और साथ ही कांग्रेस के और भी कई सारे वरिष्ठ एमएलए जिन पर कांग्रेस काफी ज्यादा भरोसा जता रही है वो भी उनके हाथ से स्लिप हो सकता है। ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में आइए हम विस्तार से समझ लेते हैं। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने राम मंदिर और आर्टिकल 370 के लिए दूर विरोधी भाजपा की प्रशासन की है, जी हाँ, उनकी तारीफ की है और प्रशंसा की है, यानी उनकी तारीफ की है। हार्दिक कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं से नाराज चल रहे हैं और कांग्रेस की निर्णय क्षमता पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से मिलने के बाद फिर हार्दिक ने तेवर दिखाए हैं। हार्दिक ने अपने पिता की बरसी पर 4000 भगवत गीता बांटने की भी बात कही है। हार्दिक ने कहा है कि अब हिंदू है और हिंदू होने पर गर्व है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है और भाजपा ने 370 हटाकर राम मंदिर का निर्माण कर वादा भी अपना पूरा किया है, जिससे मैं काफी ज्यादा भाजपा से प्रभावित हूँ। हालांकि हार्दिक पटेल ने साफ कहा है कि उनका भाजपा में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, ऐसा उनके दिमाग में भी नहीं आया है। बस इतना कहना चाहते हैं कि अपने विरोधी को कमजोर नहीं मानना चाहिए तथा उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना होगा। यहाँ पर आकर हार्दिक का रास्ता कांग्रेस से अलग होता नजर आ रहा है। हार्दिक कहते हैं कि कांग्रेस में उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो जमीन पर काम करना भी चाहते हैं तो उन्हें रोका जाता है, जो उन्हें पसंद नहीं है। हार्दिक के मुताबिक मैंने अपने सभी राजनीतिक विकल्प खुले देखे हैं। साथ ही कहा कि गुजरात की जनता के हित में उन्हें जो भी फैसला करना पड़ेगा वो बिना सोचे समझे करेंगे। हार्दिक ने कांग्रेस के साथ मिलकर गुजरात में भाजपा के खिलाफ जमीन तैयार करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कांग्रेस अभी भी पहले की तरह जुझारू नहीं हो रही है या प्रदेश के नेता भी नहीं चाहते कि हार्दिक कांग्रेस में सक्रिय रहे और साफ कहें तो उन्हें कांग्रेस में देखना भी नहीं चाहते और हार्दिक को ऐसा लगता है। यानी एक बार फिर से कांग्रेस में आप देख सकते हैं कि सिर पे चुनाव है और एक बार फिर से आपसी फूट जो है इनके बीच जगह लेता नजर आ रहा है, जो कि अब मुश्किलें बढ़ाने वाला है। पंजाब में भी आपसी फूट की वजह से क्या कुछ हुआ ये सभी ने देखा कि सत्तारूढ़ पार्टी होने के बाद भी पंजाब में ये अपनी सरकार नहीं बचा पाए। अब एक बार देखिए कि गुजरात में भी कुछ ऐसा ही आलम है। गुजरात पे जहां कोई एक नेता मजबूत भी करना चाह रहा है ग्राउंड, तो उसे ना सक्रिय होने दिया जा रहा है, ना ग्राउंड पे काम करने दिया जा रहा है और इसे सीमित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पर यह बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर अभी भी वक्त के साथ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हार्दिक के पिता भरत भाई पटेल की पहली बरसी पर 28 अप्रैल को उनके गांव विरमगाम में सुंदरकांड का पाठ कराएंगे उन्होंने कहा है, साथ ही भोजन भी कराएंगे। हार्दिक इस मौके पर 4000 भगवत गीता भी बांटेंगे। कोरोना के चलते उनके पिता का देहांत हो गया था। हार्दिक को इस बात की भी टीस है कि पिता की मौत के बाद तीसरे की बैठक यानी बेसना में कोई बड़ा नेता नहीं आया था। जब कांग्रेस नेताओं ने इस बारे में पूछा गया तो उनका रवैया कुछ और था। उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन पर ही हार्दिक से बात कर अपनी संवेदनाएं जताई थी। कोरोना की दूसरी लहर में गुजरात बुरी तरह प्रभावित था तथा इसी समय हार्दिक के पिता का भी देहांत हुआ था।
अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है प्रदेश के अध्यक्ष के जो बोल हैं वो डगमगा रहे हैं, उन्होंने अब बागी सुर अपनाया हुआ है, वो जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस में काम जो है करने उन्हें नहीं दिया जाता, उनके तरीके से काम नहीं हो पाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि हो सकता है कि अब उनका रुझान जो है भाजपा की तरफ ज़्यादा है और हार्दिक पटेल आने वाले वक्त में भाजपा में शामिल हो सकता है। लेकिन ये गलियारों में ये बातें चल रही है, यह अटकलें हैं, अभी इन अटकलों के बीच में किसी तरीके की ऑफिशियल बयानबाजी नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं तो दूसरी तरफ जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है वो ये भी है कि कांग्रेस के यानी उत्तराखंड की में अगर बात करें तो एक कांग्रेस लीडर उनके साथ उनके बहुत सारे जो एमएलएज हैं वो बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ जो है टच में है, जिससे ये समझ आता है कि आने वाले वक्त में एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके कांग्रेस को लग सकते हैं। पहला तो प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल की तरफ से लग सकता है और दूसरा कई कांग्रेसी एमएलएज की तरफ से लग सकता है जिनका नाम अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, जो कि अपना रुख भाजपा की तरफ करते नजर आ रहे हैं। यानी यह झटका दो तरफ से होगा, उत्तराखंड और गुजरात से देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो हार्दिक पटेल है उन्होंने बगावती तेवर अब अपना लिया है और गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगने की काफी बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल पार्टी से नाराज है और पिछले कई दिनों से पार्टी नेतृत्व सवाल उठा रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर भाजपा की तारीफ कर रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव से पहले यह पार्टी का हाथ छोड़ सकते हैं। इसे लेकर आपको हमने बताया कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, यह अटकलें हैं कही जा रही है। हार्दिक पटेल ने भाजपा के काम के अंदाज की तारीफ करते हुए कहा है कि गुजरात में कांग्रेस नेतृत्व किसी को काम करने नहीं देती है, वो जमीन पर काम भी करना चाहते हैं, इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से उन पर रोका टोकी की जाती है। उन्होंने कहा कि उन्हें रोका जाता है। भाजपा को शक्तिशाली बनाते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन की ताकत को स्वीकार करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, ना कि उसे निर्बल समझकर आगे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा गुजरात में काफी ज्यादा मजबूत है। वही आपको बता दें कि पाटीदार आंदोलन के नेता रहे हार्दिक पटेल ने 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से संपर्क में गए थे और इसके बाद वह पार्टी के में शामिल हो गए थे। पार्टी में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, पर पिछले कुछ महीने से वो पार्टी और पार्टी के आला कमान से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात भी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हार्दिक पटेल की नाराजगी की अहम जो वजह है वो खोड़ा धाम ट्रस्ट के प्रमुख नरेश पटेल से पार्टी की बढ़ती नजदीकियां हैं। नरेश पटेल पार्टी में आते हैं तो हार्दिक पटेल का कद कम हो जाएगा, इसलिए हार्दिक पटेल पिछले कुछ महीने से पार्टी के नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी ऐसी है कि वो सार्वजनिक तौर पर जो है पार्टी के बारे में बातें करते हैं, पार्टी को कम आंकते हैं, पार्टी के बारे में कहते हैं कि पार्टी जो है काम नहीं कर रही है या काम करने नहीं दे रही है। वही कांग्रेस की जो विपक्षी पार्टी अगर बात करें कि अगर बड़ा कोई अगर रोड़ा है तो भाजपा है, तो उसी भाजपा की जो है पटेल जमकर तारीफ करते हैं। पार्टी का ये भी कहना है कि नरेश पटेल के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है और कांग्रेस नरेश पटेल को के जरिए स्वराज के राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और कच्छ के पटोलों को अपने पाले में लाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में पटेल 1995 के बाद हर चुनाव में भाजपा को वोट करते रहे। तो साफ तौर पर ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में गुजरात चुनाव से पहले क्या कुछ रुख जो है कांग्रेस के एमएलए और कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दे सकते हैं। और हार्दिक पटेल जो है कार्यकारी अध्यक्ष है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, और ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष से भी झटके लगने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। तो साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से बताया है कि आखिर हार्दिक पटेल क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से भाजपा के गुणगान कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि एक कांग्रेस के बड़े नेता समेत कई सारे कांग्रेसी एमएलए बीजेपी के लीडरशिप के साथ संपर्क में है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके कांग्रेस को लग सकते हैं। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।